नारायण मेरे दूध नावे नेड़े। हेलो, सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग। बस ये शुरू की जो लाइनें हैं ना, वही सारे जीवन का आधार हैं। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन यही है। गुरुबाणी, भगवान का नाम, शब्द, कीर्तन, भजन जो भी आप करते हो ना, आपकी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन वही है। और हमें डर भी सिर्फ उसी का ही होना चाहिए। सुबह का वक्त है, छोटे मोटे चीज़ें जो फ्रेशन अप की हैं वो मैंने करने के बाद मैं योगा करने बैठ जाती हूँ। और छोटे से योगा के क्लिप मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। स्पेशली योगा मैंने जो आपके साथ ये छोटा सा शेयर किया है गाइज, ये डिप्रेशन के लिए है, आपके स्ट्रेस इश्यूज़ के लिए है। और डिप्रेशन की वजह से जो भी आपको लीवर की आपकी गट प्रॉब्लम्स होती हैं उनके सोल्यूशन के लिए ये है। लोम विलोम, प्राणायाम, कपालभाति, ये सारी चीज़ें आपके लिए मस्ट हैं करनी, क्योंकि डिप्रेशन की वजह से जो आपको एनग्जाइटी होती है, घबराहट होती है, उसकी वजह से हमारा ब्रीथ सिस्टम बहुत ख़राब होता है। हमें सांस कम आती है, घबराहट होती है, हमें लगता है हमें हार्ट अटैक आने वाला है। तो सांस जो है वो कटती है, फूलती है। मेरे साथ ये बहुत बार हो चुका है। तो ये एक सोल्यूशन है जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और दिस वन, ये देखने में जितना आपको पागलपंथी लगेगा ना ये वाला योगा, ये उतना ही आपको आराम देता है, स्ट्रेस से फ्री करता है, आपके दिमाग को सेट करता है। ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप चाहते हो कि ये डिटेल में आपके साथ मैं डिस्कस करूँ तो एक छोटी सी वीडियो इन योगा की मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। मैं लगभग 30-35 मिनट आराम से योगा करती हूँ, अपनी बॉडी को आराम से टाइम देती हूँ, ताकि मेरी बॉडी दवाइयों से तो जो हील होती ही होती है, बस स्पिरिचुअली भी हील हो। क्योंकि मैं भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई दुख आ गया, कोई संकट आ गया, मैं कभी नहीं घबराती, सिर्फ एक उसका नाम लेती हूँ और बोलती हूँ कि हाँ, भगवान ने मुझे बाकियों से बहुत अच्छा, बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे भगवान ने बहुत अच्छा रूप, रंग, शरीर, कद काठ दिया, पढ़ाई दी, मेरे माँ बाप मुझे बहुत अच्छे दिए, मेरे भाई मुझे बहुत अच्छे दिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, उसकी गुड ही मॉर्निंग, ब्लेसिंग्स सत हैं। श्री अकाल। वेलकम बैक टू ऋत्वी बहल एंड ममा रॉक्स। और टाइम है सुबह के 6:30 होने वाले होंगे। मेरा सुबह का अपना सेल्फ केयर हो गया है पूरा अच्छे से। पौधों को पानी भी दे दिया। मेरे पौधे बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर, अच्छे से खिले हुए हैं। सिर्फ एक ख़राब हुआ है, पर ना सोच रही हूँ इनको ना कैसे एडजस्ट करूँ। इनको ना खुली जगह चाहिए और बालकनी बहुत छोटी है। हमारी बालकनी जस्ट इतनी है। मैं खड़ी हूँ, मेरे साथ मेरे जितना पतला बंदा ही फंस के खड़ा होगा बस। इसका नहीं मुझे पता चल रहा इसे कैसे करूँ। तो सड़क किनारे घर है, सब बहुत अच्छा है, बढ़िया है। इसी सोच के साथ आज के दिन की शुरुआत करेंगे। और ऋत्वी बहल उठ चुके हैं। अच्छा, गुड मॉर्निंग कर दो। वेरी गुड मॉर्निंग। ऋति बहुत ही मतलब आज्ञाकारी बच्चा बन चुका है। खुद ही उठ जाता है, खुद ही सब कुछ करता रहता है। बहुत आज्ञाकारी हो गया ये, है ना। और मेरे को ना मतलब एक ना पहले स्ट्रेस ये भी होती थी, ऋत्वी ने उठना नहीं है, उसे आवाज़ें लगाई जाओ, लाई जाओ। फिर वो बहुत टाइम लगाती थी रेडी होने में। बोले जाओ, बोलो ऋत्वी नहा ले, ऋत्वी ये कर ले। बट अब ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। तो मेरा ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम हो गया है। बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। और मुझे लगता है मेरी बीमारी की वजह से शायद ये बहुत जल्दी बड़ी हो गई है। तो चलिए किचन की तरफ मूव करते हैं। मोस्ट प्रिपरेशन मैंने रात को ही की होती है और फ्रिज में से उठ के मैं निकाल लेती हूँ सुबह सुबह चीज़ें। बॉय बॉय हाँ, थैंक यू। आप जल्दी उठे हो, मेरे को शोर नहीं मचाना पड़ा। आ रही हूँ, उसको थोड़ा सा कदर चाहिए, वो देख के आती। और ये देखिए, ये मैंने डोसे के लिए रात को सामान भिगोया था। ये तो ऋत्वी स्कूल जाएगी उसके बाद ही पिसी होगा। ये चीज़ें मैं निकाल गई थी जो मेरे काम आने वाली हैं। अब हम शुरू हो जाएंगे। योगा वगैरह करने के बाद ऋत्वी उठ गई थी। उसके साथ थोड़ा सा लाड प्यार करने के बाद मैंने किचन में एंट्री ली। और ये रात को मैंने दाल चावल भिगो के रखे थे, जिनको अब एक बार मैं फिर से वॉश करके इनका पानी चेंज कर दूंगी, क्योंकि मैंने बनाना है डोसा बैटर, ताकि आप हफ्ते में डोसा भी बना सको, एक आध दिन उत्तपम बना लो, कुछ भी इसका आप बना सकते हो, अप्पे बना सकते हो। तो इसको पीसूंगी तो मैं बाद में, क्योंकि अभी तो मेन फोकस ऋत्वी के खाने पे है। और ये है मेरा जो फर्स्ट डाइट जाएगी खाने में,
ये है बादाम और किशमिश। किशमिश जो है वो तरह तरह की मैं इसमें डालती हूँ, जैसे मुझे डॉक्टर ने सुजेस्ट किया है उसी तरह से ये काम कर रही हूँ। और उसके बाद हम बनाएंगे सब्जी, और आज मैं सब्जी बनाऊंगी भिंडी की, थोड़ी सी अलग तरीके के साथ, थोड़ी सी रस मिसी सी, गीली गीली सी, ताकि बच्चों को खाने में ईजी हो। क्योंकि हरिथ्वी का मेन ये है कि उसको सूखी सूखी सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है, थोड़ी सी रसी मिसी सब्जी हो तो उसको बहुत ही अच्छी लगती है। उसके लिए सिंपल तड़का लगेगा राई का। उसमें मैंने डाला है अदरक और प्याज। अदरक और प्याज जब हो जाते हैं तो हम टमाटर डालेंगे, नमक डाल के इसको ढक के थोड़ी देर पकाएंगे, और उसके बाद हम सिंपल इसमें मसाले डालेंगे, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला, दैट्स इट। कोई भी मिर्ची, कोई भी हार्श मसाला नहीं डालना है। आप खाते हो तो आप डाल सकते हो, फिर तो बहुत ही अच्छी ये भिंडी बनती है। और इसको आप दही वाली भिंडी बोल सकते हो। मैं इस भिंडी में दही डाल के बनाऊंगी, थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाएगा, रस सा आ जाएगा, सूखी सूखी नहीं रहेगी। और मैंने इसमें डाल दिया है दही। दही आपको नॉर्मल टेम्परेचर पे लेना है। फ्रिज का दही डालेंगे तो उसके फटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। वैसे मेरा दही कभी भी नहीं फटता। इसमें थोड़ी सी मैं चीनी डालूंगी, ताकि दही की अगर ज़्यादा खटास है तो उसको ये चीनी बैलेंस कर दे, और खट्टी मीठी सब्जी बहुत ही अच्छी लगेगी। गैस को हम तेज कर लेंगे। जब भी हम दही डालें तो तब उस टाइम पे आपको फ्लेम बहुत कम रखनी है। दही डालने के बाद आपको गैस को तेज कर देना है, ताकि उसमें जल्दी से खौल आ जाए। और खौल आने के बाद इसमें हमने भिंडी और आलू एक कट के डाल दिया है। थोड़ी सी भिंडी इसलिए है क्योंकि मुझे नहीं खानी है, हरिथ्वी के लंच में जाएगी, और बस, और ज्योति का लंच जो है वो इसमें से हो जाएगा। मेरा तो पूरा ही डाइट शेड्यूल जो है वो अलग है। हाँ, थोड़ा सा चीट मील मेरा हो जाता है, मैं थोड़ी सी वो कर लेती हूँ चीटिंग, थोड़े से दाल चावल किसी टाइम खा लेती हूँ, एक आध फुल्का खा लेती हूँ, पर मसाले वाली सब्जियां बिल्कुल भी मैंने अवॉइड कर रखी हैं। उसके बाद हरिथ्वी के जो है फ्रूट में जाएगा एप्पल, और आजकल बेसिकली ज़्यादातर एप्पल ही जा रहा है, क्योंकि एप्पल बहुत ज़्यादा फ्रिज में हो गए थे। दूसरी चीज़, उसे नानी हाउस में ना आदत लग गई नींबू डाल के खाने की, तो वो रोज़ ही डिमांड करती है कि मुझे एप्पल ही लेके जाना है, और मैं थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा काला नमक डाल देती हूँ, क्योंकि 1-1.5 घंटा आराम से चल जाते हैं और उसको ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद पिछले कल के दाल वाले मसाले के पराठे का आटा बचा था, तो मैंने सोचा नाश्ते में हरिथ्वी के लिए वो हो जाएगा। 1-2 मैंने ज्योति के लिए बना के रख लिए, अगर उसने चाय के साथ खाने हैं तो चाय के साथ खाएगी, अदरवाइज वो लंच में खाएगी। आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे कि आप किस तरह से अपने स्ट्रेस लेवल को डील करते हो। इतना स्ट्रेस होने के बावजूद, इतनी बीमारियां होने के बावजूद आप अपने काम बेस्ट कैसे कर लेते हो। तो ये है कि आपके अंदर एक चाह होनी चाहिए। मरने की इच्छा कभी मत रखो, हारने की इच्छा कभी मत रखो, कभी भी आप अंदर से मत हारो। जब आप अंदर से हार गए ना तो आप हार गए। जब हमारा मन हार जाता है ना तो हम हार जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं नहीं हारती, मैं बीच में हारी थी, बहुत हारी थी, और उसका नतीजा ये है कि मैंने बहुत सारी बीमारियां अपने आप को लगा ली, लेकिन मुझे घिर के उठना आता है, और इसका बल मिलता है हमें परमात्मा के नाम से, भगवान के नाम से। हमेशा भगवान के साथ जुड़े रहें। अच्छा बुरा जैसा भी वक्त है, भगवान से ब्लेसिंग्स लेते रहें। उसे बोले ये तेरा ही वक्त है, मैं तेरा ही बंदा हूँ, तुझे मेरे पे साया रखना है। ऐसी फीलिंग्स हैं। इन चीज़ों के लिए मुझे बहुत गालियाँ पड़ती हैं, स्पेशली मेरे भाई से। दोनों में से किससे पड़ती हैं वो नहीं मैं बताऊँगी, लेकिन फाइट हो जाएगी दोनों के बीच। और यहाँ पे मैं जब खाना वाना पैक करके आई, मैंने देखा हरिथ्वी रेडी हो गया था, बस उसने बेल्ट थोड़ी सी उल्टी डाली थी, और वो मैं थोड़ी सेट कर दूंगी। आजकल मुझे बहुत ही खुशी हो गई है, बहुत ही थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ मैं हरिथ्वी के बहुत सारे कामों से, क्योंकि वो मतलब इतनी ट्रेंड होके आई है। उसकी नानी ने, उसके मामू ने उसको इतना ट्रेंड किया है कि आपको मम्मा जैसा बनना है, यू हैव टू डू योर वर्क्स बाय योर ओन। तो वो हर काम करने की कोशिश करती है, जिसमें से अभी उसने इतनी जद्दोजहद की ना, कहती मम्मा घड़ी मैं खुद बांधूंगी। तो उसके घड़ी बांधते बांधते मैंने जो भी हमारे रात के ब्लैंकेट्स वगैरह ऊपर हम लेते हैं, क्योंकि एसी में हरिथ्वी सोती है तो फिर हल्का सा तो गर्म ब्लैंकेट उसे चाहिए, तो उसने यहाँ पे ना जद्दोजहद करते हुए अपनी घड़ी बांध ही ली, और मैं उसे देख भी रही थी। और मन ही मन मुझे ये था कि मैं उसकी हेल्प करूँ, लेकिन मैंने उसको रोका हुआ था कि नहीं, उसे खुद करने दूँ, और उसने बस ऐसे ही जद्दोजहद करके जो है ना अपनी घड़ी आखिर में बांध ही ली। तो ये छोटी सी चीज़ से मुझे भी बहुत ज़्यादा शिक्षा मिली, और मे भी मुझे लगता है आप लोगों को भी थोड़ा सा मिला होगा कि अगर हिम्मत करें ना, हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। बस थोड़ा सा पक्का इरादा, हिम्मत होनी चाहिए, और भगवान का साथ होना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स किसी चीज़ में हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उतना फल हमें नहीं मिलता, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान हमसे रुष्ट होता है, मुझे ये लगता है। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा आपका क्या सोचना है। तो हरिथ्वी के जाने से पहले किचन बिल्कुल साफ़ हो जाती है, और यहाँ पे हरिथ्वी की दवाई चल रही है अस्थमा की, वो दे रही हूँ, क्योंकि मुझे 1-2 दिन से उसमें सिम्टम लग रहे थे, क्योंकि मैंने ना उसे दाल चावल में देसी घी डाल के दे दिया, और मुझे लगा उसकी वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही है ब्रीदिंग में, क्योंकि उसे घी वगैरह बिल्कुल बंद है। तो चलिए कोई बात नहीं। नारायण मेरे जमदूत नावे नेड़े। बस
अब मैंने घर के कामों को थोड़ी सी ब्रेक दी और हरिथ्वी को एक क्विक रिवीजन करानी होती है, जो भी उसका स्कूल में टेस्ट है या कुछ भी है, थोड़ी 10 मिनट की रिवीजन करानी है, उसकी पेंसिल्स वगैरह शॉर्प करके रखनी है, बुक मतलब सारा उसका बैग मुझे यहाँ पे रीचेक करना होता है। मुझे बहुत सारे टाइम टू टाइम ये कमेंट आ रहे थे कि सितारा यासीन के बारे में आपकी क्या राय है। तो मैं पहली बात ये बताऊँ कि सितारा यासीन का एक भी ब्लॉग गाइज मैंने नहीं देखा है। बहुत पहले मैंने एक वीडियो उनकी देखी थी, वो मेरी किसी फ्रेंड ने बनाई थी, यूट्यूबर फ्रेंड ने, तो मैंने देखी थी। शायद उनका ये मसला था कि उन्होंने दूसरी शादी आई थिंक उसके हस्बैंड ने की थी, मुझे क्लियर बिल्कुल नहीं पता है सच बताऊं तो। हाँ, हाल ही फिलहाल में बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उनकी वीडियो बनाई, तो मैंने चेकआउट किया कि यार देखूं क्या मसला है। तो उन दो सिस्टर के बीच में जो इश्यूज़ हैं, तो देखिए पहली बात तो मेरी सिस्टर है नहीं, तो उसके साथ रहने का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ननद मेरी थी, मैंने उसे बहनों से भी ज़्यादा माना, वो थोड़ा चलो मुझे एक्सपीरियंस है कि थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ आपको बहुत करने पड़ते हैं एक दूसरे के साथ अगर रिश्ता निभाना हो तो। वेलकम बैक। हरिथ्वी को छोड़ के आ गई मैं स्कूल, और मैंने ना लंबा सा टी शर्ट डाल के चली गई थी, नहाई धोई नहीं थी अभी, तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता मुझे नाइट सूट में बाहर निकलना। लेकिन काम थे अभी ना जैसे, तो मैंने सोचा आराम से नहाती हूँ, काली में क्या नहाना। तो उसको छोड़ के आई हूँ, लेकिन ना मेरी थायराइड की मेडिसिन नहीं मिल रही। 3 दिन से ना मैंने थायराइड की मेडिसिन नहीं खाई, फिर वो ना स्यापा पड़ जाए मेरे गले में। तो मैं मायके से तो लेके आई थी, लेकिन मेडिकल किट में है ही नहीं, तो मम्मा कहती 2 किट और थी दवाइयों की, उसमें चेक कर, उसमें होगी। तो आई एम गोइंग टू चेक आउट दैट। और किचन विचन तो मैंने हरिथ्वी के होते ही साफ़ कर लिया था, बेडरूम भी उसके होते ही साफ़ कर लिया था। बस मेरे को कपड़े तय लगाने हैं और ओपरी ओपरी थोड़ी थोड़ी डस्टिंग करनी है, बस फिर हम चलेंगे शॉप पे। हाँ, मुझे ना आज पाठ नहीं मैंने किया क्योंकि मैं नहाई नहीं ना, तो फिर पाठ करना है अब मुझे। हाँ, तो यहाँ सब काम हो गए, तो फिर मैंने डोसा का बैटर बनाना शुरू किया। तो हम सितारा यासीन जी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, उन दोनों बहनों के बीच में इश्यूज़ हैं, उन्होंने एक दूसरे का इशू जो है सोशल मीडिया पे ला दिया, जैसा भी है, लेकिन इस चीज़ को तूल देने का कोई मतलब नहीं है। हम किसी को सही गलत जज नहीं कर सकते, हमें नहीं पता है अंदर की कहानी क्या है, किसी के घर में क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसका मैं छोटा सा एग्जाम्पल अपनी लाइफ के साथ जोड़ के आपको दे दूँ, तो मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया है कि मुझे डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, मुझे स्ट्रेस इश्यूज़ हैं, मुझे पिछले 3 साल से ये बीमारी है, जो बीमारी मुझे अंदर ही अंदर खा गई है, और उसके मतलब उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और मैं अभी आई हूँ शॉप से ऊपर, हरिथ्वी स्कूल से आ गई है, फिर उसको लेके आती हूँ। सुबह ना ब्लॉग ऐसे ही रह गया था, पता नहीं कंटिन्यू हुआ होगा, कैसा होगा अभी पता नहीं है मुझे। सुबह बस ऐसे ही फटाफट से तैयार हुई, नीचे गई, थकावट हो गई, और फिर मैंने सो गई शॉप पे जाके। मैंने आज सुबह से 2 शिफ्ट लगा ली है, 1.5 घंटा सुबह सोई थी, 2 घंटा फिर सोई, मतलब 10 से लेके 11 साढ़े 11 तक सोई थी। उसके बाद फिर से मैं खाना खाने के बाद फिर सोई। तो अभी मैं ऊपर आई हूँ। हरिथ्वी आते ही आजकल कुछ खाती नहीं है, बस आजकल ना उसको कोल्ड ड्रिंक का भूत आ रहा है, तो मैंने उसको कोल्ड ड्रिंक दी है। और भिगोए हैं कल के लिए, हरिथ्वी के लिए। हरिथ्वी को वाइट चना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कल बना दूँगी उसको मैं वाइट चने, ठीक है। ये हरिथ्वी के लिए हो गए हैं, इसको रात को बॉईल करके रख लूँगी, फिर सुबह इजी रहता है। और मैं सुबह जाने से पहले ये रेडी करके गई थी डोसा बैटर, देखिए कितना अच्छा फैला है। वैसे मैंने डोसा बैटर बनाया है ना, तो मैं चने क्यों बना रही हूँ, पता नहीं क्यों बना रही हूँ मैं चने, ये नहीं मेरे को पता। कल देखते हैं क्या बनता है। डोसा भी है। लेकिन मैंने आज तक आप किसी के साथ ये शेयर नहीं किया है कि मुझे किसकी वजह से डिप्रेशन हुआ, क्यों हुआ, क्या बात है, कौन सी चीज़ मेरे अंदर बैठ गई जिसकी वजह से मुझे डिप्रेशन हुआ। कहने को मैं भी बोल सकती हूँ, क्योंकि सब्र आजकल किसी में नहीं होता, ठीक है। एक 60 साल के बंदे में और 30 साल के बंदे में लगा लीजिए, मान लीजिए मेरी उम्र 30 है ना, और 50-60 साल का कोई इंसान है, कोई लेडी है, कोई बंदा है, उसके पेशेंस में और मेरे पेशेंस में बहुत फ़र्क होगा, उसके वे ऑफ टॉकिंग में, उसके बोलने में बहुत फ़र्क होगा, है ना। ये एक चीज़ मैं समझती हूँ। और दूसरी चीज़ मैं ये समझती हूँ कि आपको किसी के घर के बारे में नहीं पता है। मैंने बहुत सारे एलिगेशंस अपनी लाइफ में जिए हैं, बहुत सारी बातें ऐसी सुनी हैं जो मैंने बिल्कुल नहीं बोली हैं किसी के बारे में, है ना, लेकिन वो मुझे सुननी पड़ती हैं, और मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि उसी की वजह से मैं बीमार होकर बैठ जाती हूँ। लेकिन मैं किसी को ब्लेम करने में बिल्कुल जो है वो यकीन नहीं रखती। हमारे साथ जो भी होता है ना, वो हमारे कर्मों का नतीजा होता है, और कर्म हम खुद बनाते हैं। अगर आपको ये लगता है जैसे सितारा यासीन जी की प्रॉब्लम है, तो गाइज हमें नहीं पता है उनके घर में क्या हो रहा है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, अगर हो रहा है तो चुप हो जाइए,
मुझे लगता है कि चुप होना ही सबसे बढ़िया होता है। अगर बोलना है तो आप एक दूसरे को बोल लीजिए, लेकिन सोशल मीडिया पे आके एक दूसरे के साथ गाली गलौज करना, एक दूसरे को बाल ब्लेम करना, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। किसी का नाम इस तरह से आके झट से ले देना और उसको फिर बदनाम करना, वो भी एक अच्छी बात नहीं है। तो रिलेशंस में बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती रहती हैं, सगे रिलेशंस में होती हैं, सगे ना हो तो होती है। किसी के मायके में झगड़ा चल रहा है, किसी का ससुराल में झगड़ा चल रहा है, किसी का दोस्तों के साथ चल रहा है, सबका चल रहा है, सबकी लाइफ ऐसी गंदी है। हम लोग जो दूसरों पे उंगलियां उठा रहे हैं ना कि आपके घर में ये हो रहा है तो हमारे घर में भी हो रहा है। अगर हम किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो वो 4 उंगलियां यार हमारी तरफ भी हैं, तो 4 गलतियां ना हो, कहीं ना कहीं एक गलती तो हम भी करते ही हैं। इतना तो कोई इंसान दूध का धुला होता नहीं है। तो बस किसी पे कीचड़ उछालना बंद करो, दूसरों को हमेशा तंग करना बंद करो, दूसरों के बारे में गलत बातें करना, अफवाहें करना बंद कर दो, क्योंकि जब भगवान का चक्कर चलता है ना तो सुई घूम पे हम पे भी आती है, ये मत भूलो। और हम क्या हैं क्या नहीं हैं, हम कहाँ पे गलत हैं, हमने कहाँ पे झूठ बोला, ये हमें पता है, भगवान को पता है और हमें पता है। दुनिया के सामने सच्चे बन के ना हमें कुछ नहीं मिलेगा कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं बोला, ऐसा भगवान देखेगा। दुनिया क्या देखेगी यार, दुनिया आपके मुंह पे आपको अच्छा बोल के फिर पीठ में बुरा बोल ही देगी। तो सितारा यासीन का टॉपिक छोड़ो, अपनी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स है ना उन्हें दूर करने की कोशिश करो। सो बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब ज़रूर करें।